नमस्कार सभी को। आज हम संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में संस्कृत व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज हम पढ़ेंगे। उसका टॉपिक रहेगा अनुच्छेद, कि अनुच्छेद होता क्या है, अनुच्छेद कहते किसे और इसे किस प्रकार से लिखा जाता है। इस अनुच्छेद से संबंधित परीक्षा में 3 से 4 नंबर का प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, इसलिए इसको समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और इसको समझने के लिए, इसको सीखने के लिए हमें हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना अब आना चाहिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अनुच्छेद क्या होता है। अनुच्छेद किसी भी शब्द, वाक्य, सूत्र से संबंध, विचार एवं भावों को अपने अर्जित ज्ञान, निजी अनुभूति से संजोकर प्रभावमयी शैली के माध्यम से गद्य भाषा में अभिव्यक्त करना अनुच्छेद कहलाता है। यानी कि इसमें बताया गया है कि किसी भी शब्द को या वाक्य को सूत्र से संबंध, विचार एवं भावों को अपने जो अर्जित ज्ञान है, निजी जो अनुभूति है, उस अनुभूति के द्वारा प्रभावमयी शैली के माध्यम से गद्य रूप में लिखना, गद्य रूप में अभिव्यक्त करना अनुच्छेद कहलाता है। अनुच्छेद का हमारा कोई भी विषय हो सकता है, जैसे मान लीजिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, या वृक्षारोपण, व्यायाम या परोपकार, कोई भी हमारा अनुच्छेद का विषय हो सकता है। और इससे संबंधित परीक्षा में संकेत आधारित अनुच्छेद आता है। जैसे मान लीजिए परीक्षा में आपको मंजूषा में शब्द दे दिए गए और आपको अनुच्छेद लिखा हुआ दे दिया गया और उसमें खाली स्थान छोड़ दिए गए। उन खाली स्थानों में मंजूषा में से शब्दों को छांट करके भरना होता है। यानी कि हम जो खाली स्थान है उनको पढ़ें, यानी पूरा जब वाक्य पढ़ेंगे तो वाक्य को पढ़ने के बाद में हमें पता चलता है कि यहाँ पर हमें किस शब्द का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद यहाँ पर दे रखा है। अनुच्छेद में मंजूषा के शब्द दे रखे हैं और उसी शब्द से संबंधित हमारा पूरा अनुच्छेद लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर दे रखा है परेशान प्राणी नाम उपकारम परोपकारो अस्ति। अब यहाँ पर ये जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन है, परेशान, संसारे, हे, प्रतिष्ठा, पवित्रम, स्वार्थ तत्परा और दुखम, जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन है, ये शब्द मंजूषा में दे रखे थे और इनके स्थान पर खाली स्थान था। तो यहाँ पर हमने इसको पढ़ा और पढ़ने के बाद में समझा ये पैराग्राफ हमें क्या संकेत दे रहा है या इसका क्या अर्थ निकल रहा है। तो उसी के आधार पर हमने पढ़ करके इन शब्दों को यहाँ पर भरा। जैसा पहला है यहाँ था डैश प्राणी नाम उपकार परोपकारो अस्ति। तो प्राणियों का उपकार परोपकार कहलाता है। यहाँ पर खाली स्थान था और जब हमने पढ़ा कि यहाँ पर जो मंजूषा में शब्द दे रखे हैं उन शब्दों को पढ़ा, देखा कि उनके क्या क्या अर्थ हैं। तो यहाँ संसार यानी संसार, दुख यानी दुख, पवित्रम यानी पवित्र, स्वार्थ तत्परा यानी स्वार्थ में तत्पर, परेशान यानी दूसरों की, प्रतिष्ठा में यानी प्रतिष्ठा। जब हमने देखा इन शब्दों के यही अर्थ है और यहाँ पर कहा जा रहा है प्राणी नाम उपकारो परोपकारो अस्ति। तो परेशान प्राणी नाम उपकारो परोपकारो अस्ति, यानी दूसरों प्राणियों का उपकार ही परोपकार है, या दूसरे प्राणियों का उपकार करना ही परोपकार कहलाता है। संसारे परोपकार एव सगुणो विद्यते। संसार में परोपकार ही गुण है जो विद्यमान होता है। येन मनुष्येषु सुखस्य प्रतिष्ठा वर्तते, जिससे मनुष्यों के सुख की प्रतिष्ठा होती है। अब यहाँ पर येन मनुष्येषु, येन यानी जिससे मनुष्यों में सुख की प्रतिष्ठा होती है। फिर है परोपकारेण एव हृदयम डैश सरलम सरसम च भवति। परोपकार से ही हृदय, फिर यहाँ पर खाली स्थान है, सरलम सरसम च भवति। तो यहाँ पर आ जाएगा परोपकार से ही हृदय पवित्र, सरल और सरस होता है। फिर है
तत्पुरुष सत्पुरुषा कदापि डैश डैश न भवति। तो यहाँ आ जाएगा सत्पुरुषा कदापि स्वार्थ तत्परा न भवति। सत्पुरुष सज्जन व्यक्ति कभी अपना स्वार्थ नहीं सोचते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करते हैं। ते परेशान दुख स्वीय डैश मत्वा तन आशयन्ते। वे दूसरों के दुख को अपना दुख मान करके उससे परेशान होते हैं। ये तो था हमारा पहला अनुच्छेद जिसमें आपको संकेत आधारित दे रखा था। अब आता है दूसरा अनुच्छेद, ये भी संकेत आधारित है। जो आपके परीक्षा में प्रश्न आता है वो भी आपके संकेत आधारित अनुच्छेद ही आता है। तो यहाँ दूसरा अनुच्छेद दे रखा है और इससे संबंधित शब्द मंजूषा में दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? अति महत्वम, प्रतिष्ठाम, धर्माधर्मम, सर्वधनम, पशुरेव, अभिलाषा। अति महत्वम का अर्थ होता है अत्यधिक महत्वपूर्ण, प्रतिष्ठा यानी प्रतिष्ठा, धर्माधर्म यानी धर्म, सर्वधनम सभी धनों में, पशुरेव पशु ही, अभिलाषा यानी इच्छा। तो यहाँ पर कहा गया है, अब हमें इन शब्दों के अर्थ पता है, अब हम ये अनुच्छेद पढ़ते हैं। तो देखते हैं, विद्याधनम डैश प्रधानम अस्ति। विद्याधन डैश प्रधानम अस्ति। तो हमें समझ में आ रहा है विद्याधन प्रधान है। तो अब विद्याधन किस में प्रधान है? तो यहाँ पर हमने ये सारे शब्दों को देखा, इन शब्दों में से छाटा कि कौन सा शब्द यहाँ आएगा। तो विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम अस्ति। विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। तो यहाँ पर सर्वधन धनम आ गया। विद्या एव मनुष्यस्य सर्वा डैश पूर्यन्ते। विद्या ही मनुष्य की सभी पूरी करती है। तो क्या पूरी करती है? इच्छा, है ना। विद्या ही मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी करती है। तो इच्छा को संस्कृत में कहते हैं अभिलाषा। तो यहाँ पर आ जाएगा विद्या एव मनुष्यस्य सर्वा अभिलाषा पूर्यन्ते। विद्या ही मनुष्य की सभी अभिलाषा पूरी करती है। विद्याया एव धर्माधर्म परिज्ञानम भवति। विद्या से ही धर्म और अधर्म का हमें ज्ञान होता है। अस्मिन् समय विद्याया डैश वर्तते। इस समय विद्या का है। अब क्या है? यहाँ पर दे रखा है अति महत्वम, प्रतिष्ठाम, धर्माधर्म। तो यहाँ पर आ जाएगा अति महत्वम। अस्मिन् समय विद्याया अति महत्वम वर्तते। इस समय विद्या का अत्यधिक महत्व है। विद्याहीनस्तु मानव साक्षात पशु वर्तते। तो यहाँ पर हो जाएगा विद्याहीन, विद्या के बिना मानव साक्षात है। अब विद्या के बिना मानव साक्षात क्या है? तो विद्या के बिना मानव साक्षात पशु है। तो आ जाएगा पशुरेव। विद्याहीनस्तु मानव साक्षात पशुरेव वर्तते। फिर आता है विद्याया एव मनुष्य सर्वत्रम प्रतिष्ठा प्राप्नोति। विद्या से ही मनुष्य सभी जगह पर प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। विद्या वस्तुतः कल्पलता वर्तते। विद्या वास्तव में सभी इच्छाओं को पूरा करती है और विद्या ही एक हमारा कल्पतरु है जिसके माध्यम से हम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा अनुच्छेद का टॉपिक जो हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा और समझ करके हम इसको सीखेंगे, इसका अभ्यास करेंगे और इस अनुच्छेद से संबंधित परीक्षा में आपके 3 से 4 नंबर का प्रश्न आता है। ये अत्यधिक महत्वपूर्ण आपका विषय है। आप इसको ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखें और समझें। धन्यवाद।